ओम शांति। आज हम लोग अव्यक्त मुरली करेंगे 19 सितंबर 1972 की। और मुरली का सार है, मजबूरियों को समाप्त करने का साधन मजबूती। मजबूरियों को समाप्त करने का साधन मजबूती। मजबूरी शब्द नेगेटिव शब्द है, तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये ड्रामा से रिलेटेड है। और मजबूती शब्द पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी बिल्कुल ऑब्वियस है कि ये आत्मा का सत्य है। तो एक तरफ है आत्मा का सत्य और एक तरफ है ड्रामा की जो नाटक की पहचान है या कमी कमजोरी की भावना है, वो है। तो जब हम ड्रामा में डूबे होते हैं, किरदार में अनेक परिस्थिति के वश होकर अपनी पहचान के को लिमिटेशन बनाकर उसमें कमजोर संकल्प करते हैं, या जो भी बंधन समझते हैं शरीर से, जो भी साधनों के या फिर बंधन संबंधियों के या अपने ही संकल्पों के संस्कारों के, उन सब से मजबूरियां क्रिएट होती हैं। तो जब ड्रामा में डूबे हुए ब्राह्मण पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो जो मजबूरियां उनको फील होती हैं, उसको समाप्त करने का साधन मजबूती। मजबूती का मतलब हमारी सोल कॉन्शियस स्टेट। विस्तार में बाबा के मुख से सुनेंगे बाबा ने क्या समझाया। अभी अचल अडोल अटल स्थिति में स्थित हो, माना अपनी सोल कॉन्शियस स्टेट में उपराम होकर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित हो, जो निराकारी आत्मा है उसमें अपने को स्थित किया है, क्योंकि वही स्थिति अचल अडोल स्थिति है। तो पूछ रहे हैं बाबा, जो महावीरों की स्थिति गाई हुई है, उस कल्प पहले के गायन व वर्णन हुई स्थिति में स्थित हो। हम्म इतनी सारी जो भक्ति मार्ग में कहानियां सुनाई जाती हैं अनेक महावीरों की, उन सब की जो पावर है वो है उनकी अचल अडोल स्थिति। तो वो अचल अडोल स्थिति किसकी यादगार है? हम ब्राह्मणों की, जिनको अपना सत्य पता है, जो अपने सत्य को निरंतर अभ्यास से अपने स्मृति में याद रखते हैं। तो उनकी जो स्थिति है वो बाहर के ड्रामा की हलचल से न्यारी होकर एकदम महावीर के समान अचल अडोल रहती है, और इसी को उन्होंने महावीर की स्थिति बना दी। तो बाबा कहते कि क्या अपने आप को वैसे महावीर में स्थित रखते हो, जिनका वर्णन जिनकी स्थिति का वर्णन गाया जाता है, या अपने अंतिम साक्षीपन हर्षित मुख न्यारी और अति प्यारी स्थिति के समीप आ रहे हो, कि वह स्थिति अभी दूर है? ये है बाबा का रहस्य। हम सब का ब्राह्मण जीवन में जो आखिरी पुरुषार्थ रह जाता है, अलग अलग तरह से हम लोगों ने ज्ञान को समझकर, ज्ञान के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अभी तक जो पुरुषार्थ किया, अब उसकी आखिरी स्टेज है जो हम अब कर रहे हैं, और वो है साक्षीपन हर्षित मुख न्यारी और अति प्यारी स्थिति। तो साक्षीपन का मतलब, जब हम आत्मा एक्टर से क्या बन जाते हैं, डायरेक्टर के साथ बैठ जाते हैं, यानी साक्षी होकर बाबा के साथ रोल को एकदम न्यारे होकर देखते हैं। रोल के अंदर चल रहे सभी एक्शंस, डायलॉग्स और संकल्प संस्कारों को अपना ना समझ उनसे न्यारे होकर पूरे ड्रामा या नाटक को इंटरटेनिंग वे में देखते हुए हर्षित रहते हैं, और अपने को एकदम ड्रामा से न्यारे रख बाबा के प्यार में समाये हुए रहते हैं। तो ऐसी स्थिति, ये है हमारी अब आखिरी स्थिति। तो ये स्थिति समीप आ गई है, पूछ रहे हैं बाबा, कि वह स्थिति अभी दूर है। दादियों ने तो वो स्थिति प्राप्त करके उसको भी, दादी मतलब सभी का नहीं लेकिन जिनका होगा, उन्होंने वो स्थिति प्राप्त कर ले, उसके भी आगे चले गए। हमारी ये आखिरी स्थिति जो है, इसमें हम अभी, हम में से कितने लोग उस स्थिति तक पहुंचे हैं? हाँ, साक्षीपन की स्थिति तक किस किस का अभ्यास आ गया है? तो जो वस्तु समीप आ जाती है, उसके कोई ना कोई लक्षण
व चिन्ह नजर आने लगते हैं। अगर आ, चलो पहले पढ़ते फिर बोलेंगे बोलेंगे इसके लिए। जो वस्तु समीप आ जाती है उसके कोई ना कोई लक्षण व चिन्ह नजर आने लगते हैं। तो आप लोग क्या अनुभव करते हो? क्या वह अंतिम स्थिति समीप आ रही है? समीप से भी ज्यादा और कौन सी स्टेज होती है? बाबा पूछ रहे हैं। बाप के समीप आ रहे हो, क्या अनुभव करते हो? हम्म जब कोई चीज हमारे स्वरूप में आने वाली होती है, उसकी स्थिति से हम उसमें स्थित होने वाले होते हैं, तो क्या लक्षण और क्या चिन्ह नजर आता है? कोई ना कोई लक्षण और चिन्ह तो उसका नजर आएगा ना। तो यहाँ पर उसका लक्षण और चिन्ह क्या है? कि हम साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो रहे हैं, इसका क्या लक्षण है या क्या चिन्ह है? कि हम बाप के समीप आ रहे हैं, माना हमारी स्मृति में ज्यादा से ज्यादा बाप समान निराकारी स्थिति याद रहती है। साथ साथ बाबा जो है जैसा है उनको यथार्थ रूप में हम जानते जा रहे हैं। अगर हाँ, तो हम साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो रहे हैं। ये है लक्षण या चिन्ह साक्षी दृष्टा होते जाने का। तो बाप के समीप आना माना निराकारी स्थिति को अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा स्मृति में लाना। और निराकारी स्थिति का लक्षण क्या है? हम है या नहीं उसमें स्थित। हम ड्रामा के पार्ट और रोल से न्यारे रहने लगे हैं। अब हम इस पूरे रोल को एज अ थर्ड पर्सन देखते हैं। इसको, जो अभी तक ये रूपाली की सारी कहानी बोलते समय मैं और मेरा 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 करती थी, अभी इसको मतलब आत्मा को अब ये स्मृति आ चुकी है कि ये रूपाली आत्मा नहीं है, माना रूपाली का किरदार भिन्न है। ये आत्मा इस रूपाली के किरदार को जान दे रही है, बट रूपाली ये एज अ कैरेक्टर, जो कि एक लिमिटेड नॉलेज का, लिमिटेड शक्ति और गुणों का कैरेक्टर है, वो आत्मा की सच्चाई से अलग है। आत्मा के अंदर कंप्लीट नॉलेज है, आत्मा के अंदर कंप्लीट गुण और शक्तियां हैं, वो है ही कंप्लीट। लेकिन रूपाली के कैरेक्टर में जब तक ये बजाना लिखा है, पार्ट प्ले होना लिखा है, तब तक आत्मा इसको एज अ थर्ड पर्सन देखती है, मैं नहीं समझती। यानी आत्मा इसको मैं नहीं समझती। तो ये बाप समान निराकारी स्थिति में जितना हम स्थित होते जाएंगे, हमको ये जो जिसको हम मैं और मेरी कहानी बोलते थे, मेरा परिवार, मेरे संबंधी, ये सब कुछ, इसको लगेगा कोई तीसरे इंसान, कभी कोई दूसरे इंसान या तीसरे इंसान का है। वो मेरा उसको लगेगा ही नहीं, उसको मेरा तो सिर्फ बाबा लगेगा। और कुछ भी उसको शरीर से रिलेटेड, ड्रामा से रिलेटेड अपना लगेगा ही नहीं। तो बाबा के समीप आना माना संसार से, बुद्धि से न्यारे होते जाना। तो बाबा कह रहे समीप जा रहे हो ना, चलते चलते ठहर तो नहीं जाते हो? हम्म चलते चलते ठहर तो नहीं जाते हो, माना पुरुषार्थ में यहाँ वहां कुछ परिस्थिति आई तो उसमें रुक तो नहीं जाते हो। कोई साइड सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते हो। चढ़ती कला का अनुभव करते हो। परिस्थितियां रोल में, ड्रामा में चाहे जितनी आए, विघन के रूप में या हमारे ही स्वभाव संस्कार के रूप में, कोई भी बातें आए, विरोध हो, कुछ भी हो, लेकिन आत्मा के लिए ये सब कुछ उसके लिए एक सीढ़ी है। क्योंकि हर एक ऐसे विघन, हर एक ऐसा विरोध जो साइड में, माना जो रोल में होता जा रहा है, यही उसको अनुभवी बनाता जा रहा है कि तुम ये हो ही नहीं। तुम जहां जहां फंसते थे अभी तक, वो तुम हो ही नहीं, वो तुम्हारी कहानी नहीं, वो आत्मा नहीं है, वो रोल की कहानी में है। तो ये हर बार हर साइड सीन जो आता है रोल का, वो हमें अनुभव कराता है कि हम इससे अलग हैं। तो हम कहीं उस साइड सीन को देखकर अपने अंदर अपनी समर्थी को भूल तो नहीं जाते, सत्यता को भूल तो नहीं जाते और रुक तो नहीं जाते, या उसको पार करते करते अनुभव कर रहे हैं कि हम और भी ज्यादा अनुभवी बनते जा रहे हैं। और चढ़ती कला माना हमारी आत्मिक स्मृति बढ़ती जा रही है। बाबा ने पूछा ठहरती कला तो नहीं? हाँ, विघन को अपना दुश्मन समझकर उसको देख कर या उससे लड़ाई लड़ने के लिए रुक तो नहीं जाते। स्थूल यात्रा पर भी जब जाते हैं तो चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। यह भी रूहानी यात्रा है ना। पहाड़ों पर भी चढ़ते हैं, जब आप लोग चढ़े होगे ना, तो चाहे जितनी ऊंची चढ़ाई हो, चाहे जितने मार्ग में पत्थर आए, लेकिन चलते हैं, चाहे थोड़ा धीमे ही क्यों ना चले, थोड़ा क्यों ना आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं ना। कभी चट्टान
सरकती हैं, कभी नीचे का दृश्य जो खाई है वो दिखती है, डर भी लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पुरुषार्थी जीवन में बाबा कहते हैं, इसमें भी रुकना नहीं है, अथक, अटल, अचल हो चलते रहना है। कुछ भी हो जाए, हम पुरुषार्थ रोकेंगे नहीं, माना अपनी आत्माभिमानी स्थिति को बनाने में रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, चलते चलेंगे, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। यह लक्ष्य रखा है ना। अगर लक्ष्य मजबूत है तो लक्षण भी आ जाते हैं। अंडरलाइन, अगर एक बार निश्चय कर लिया कि हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचना ही है, हमारा यहाँ पर एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, निराकारी आत्मा का अनुभव करना, ड्रामा से उपराम होना, ना अपने संपूर्णता को अनुभव करना। तो जब ये संपूर्णता का अनुभव लक्ष्य बनाया है, तो ऑटोमेटिकली उसके लक्षण, माना वो जो संपूर्ण हम है ही, अब ये ज्ञान भी मिल गया। अभी तक तो ये ज्ञान नहीं था कि हम हैं ही, अभी तक तो हम समझते थे कि बनना है। अब तो बाबा ने दूसरा पत्ता भी खोल दिया कि तुम चलो हो ही, ये मानकर चलो। तो ये जब हो ही में, हमें फिर क्या ही करना है, हमें तो सिर्फ ड्रामा को प्ले होते रहने देना है, और अपने आप को मैं हूं ही ये स्मृति में रखना है, तो हम लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। माना वो एक्चुअली में वो स्मृति जो आज हम अभी फेक क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा पूरी तरह से उसको विश्वास के साथ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बाबा पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने पर विश्वास कर पा रहे हैं कि हम हूँ हैं ही। लेकिन फिर आखिरी में उसके लक्षण भी अपने आप इमर्ज हो ही जाएंगे, अगर हम इस निश्चय में रहेंगे कि हम वैसे संपूर्ण हैं ही। तो बाबा कहते हैं मजबूती से मजबूरियां समाप्त हो जाती हैं। यानी एक बार अपने को, अगर हम लौकिक में इसको देखें, तो एक बार डिसाइड कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, तो फिर चाहे जो भी बात आए, मजबूरी आए, वो हमारे लिए मायने नहीं रखती, हम उसको पार करके आगे बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पर सूक्ष्म में देखें, तो जब एक बार हमने देख लिया, अपने को अनुभव कर लिया कि मैं हूं ही आत्मा, बाप समान आत्मा, तो शरीर की कोई भी बात, कोई भी कहानी की मजबूरी, कोई भी रिश्ते के नाम पर, संपन्नता यानी सुख साधन सुविधाओं के नाम पर, या दूसरी दूसरी परिस्थितियों के नाम पर कोई भी मजबूरी आए, मेरी आत्माभिमानी स्थिति उस मजबूरी को भी पार कर लेगी। तो अगर मजबूती नहीं है, तो फिर अनेक मजबूरियां भी दिखाई देती हैं। अगर अपनी आत्मा पर निश्चय नहीं है, अपनी बाप समान स्थिति पर निश्चय नहीं है, तो ये ड्रामा के किरदार में हम रोते ही रहेंगे कि आज पति ने रोक दिया, आज बच्चों ने रोक दिया, आज ये बात हो गई, आज शरीर में दर्द है। तो ये मजबूरियां भी दिखती हैं। तो अपने को महावीर समझते हो ना। महावीर कभी भी किसी मजबूरी को मजबूरी नहीं समझेंगे। यानी जो दृढ़ निश्चयी है, जिनको पता ही है कि वो आत्मा है, वो जो जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, वो एक्चुअली उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है कि मैं आत्मा हूँ, इसी से ही वो लक्ष्य तक, वो मैं आत्मा हूँ, इस बात को निश्चय करके चलते चलते उस आत्मा में पूरी तरह स्थित हो ही जाते हैं। तो ऐसे महावीर जो होते हैं, उनके सामने ड्रामा की कहानी में कोई भी मजबूरी आए, देहभान की कोई भी बात आए, वो उसको मजबूरी समझेंगे ही नहीं। उनके लिए ये मजबूरी एक खेल होगी। हाँ, कोई खेल में उनको रोक रहा है, तो उनके लिए उसको हटा देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक सेकंड में मजबूती के आधार से मजबूरी को समाप्त कर देते हैं। पता ही है कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर इस शरीर की भान की बातें उनको रोकती नहीं, क्योंकि ऐसे पुरुषार्थ में कई बार कारण बनते हैं। सपोज करिए कि आपको अपनी यही समझ लीजिए, ये ऑनलाइन क्लासेस करनी है घर में। हाँ, अब आपको ये भट्टी और ये योग लगाना है, उसी देर में, उतनी देर में कोई बात आ गई जो देहधारियों में, परिवार में किसी ने आप उस वक्त सुनाया कि आपके इस काम को, यानी इस जो ड्रिल है, या जो अब हम एक्सरसाइज यहाँ पर मुरली पढ़ने की कर रहे हैं, उसमें विघन डाला। हाँ, वहां से मजबूरी किसी ने दिखाई कि अब मत करो, या हमारे सहयोग के लिए वहां से हट जाओ। तो क्या होगा, हमें हमें अगर उसमें मोह होगा, उसके स्थिति को हमें लेकर चिंता लगेगी कि वो आत्मा या जो रोल है वो हमें हमारी वजह से कहीं दुखी ना हो जाए, या वो हमारी वजह से कहीं उसका कुछ और तबीयत ना बिगड़ जाए। ऐसे ऐसे कुछ अगर थॉट आए, जो कि मजबूरी के थॉट है, तो
दो तरह के लोग होंगे। एक होगा जो महावीर है, जो ये मानता है कि ये पूरा संसार मेरी आत्माभिमानी स्थिति के कारण है, और हर बात की समस्या का समाधान भी मेरी आत्माभिमानी स्थिति है। तो जो भी कोई चाहे बीमार हो रहा है, कोई बाहर जो भी विघन पड़ डाल रहा है, मजबूरी दिखा रहा है, वो मेरी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने से अपने आप खत्म हो जाएगा। तो वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा अपनी इस आत्माभिमानी स्थिति को बनाने की क्लास में। और जिसको लगेगा कि नहीं, वो लोग क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा पता नहीं, डर लगेगा, चिंता होगी, तो वो लोग ये काम को छोड़कर वहां पर उनको हैंडल करने चले जाएंगे। तो यही बाबा कह रहा है कि जिसके अंदर मजबूती है अपनी आत्मा की, अपने को निश्चय है कि मैं आत्मा ही हर बात का समाधान हूँ, मैं एक बार आत्मा की सीट पर बैठ बस जाऊं, फिर ड्रामा की कोई मजबूरी, कोई विघ्न, कोई बात टिकेगी नहीं, कोई समस्या रहेगी नहीं। उसको इस बात की अगर अंदर से मजबूती है, तो वो सारी ड्रामा में आ रहे विघ्नों को, मजबूरियों को समाप्त कर देता है। और अगर मजबूती नहीं है, ड्रामा का किरदार खुद को समझ रखा है, पत्नी, माँ, बेटी, बहन, भाई, पुत्र, ये सब जो रिश्तों में फंसे पड़े हैं अगर ड्रामा के, तो फिर वो तो मजबूरी लगेगा कि अब उनकी पहले सेवा कर ले, उनके बिना हम जा नहीं सकते, ऐसी अनेक बातें रहेंगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अंगद समान अपने बुद्धि रूपी पांव को एक बाप की याद में स्थित करना है, जो कोई भी हिला ना सके। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो जो महावीर आत्मा है वो सारे काम काज छोड़कर ये करेगी, लेकिन जो महावीर आत्मा है उसको पता है कि ये जो ज्ञान और योग है, ये सारे काम काज करते हुए किया जा सकता है। उसकी बुद्धि का तार कोई नहीं ले सकता। वो अगर कोई ऐसी एक्सीडेंटल या कोई इमरजेंसी भी आई हुई है, तो ये नहीं कि वो छोड़कर यहाँ पर योग करने बैठेगी या ज्ञान सुनने ही बैठेगी, लेकिन उसकी बुद्धि सदा अपने आत्मा में स्थित रहेगी, बाप समान स्थिति में स्थित रहेगी। और फिर वो उसकी सेवा या जो भी काम है, जो भी ड्रामा में किरदार है, वो प्ले करेगी। तो उसकी बुद्धि को कोई हिला नहीं सकता। ऐसे अंगद समान मजबूती का पांव उसका बना रहेगा। बाबा ने कहा कल पहले भी ऐसे ही बने थे ना, याद आता है? पूछ रहे हैं बाबा। कल पहले हम सब ने यही पुरुषार्थ हूबहू किया हुआ है ऑलरेडी। हाँ, तो जब कल पहले ऐसे बने थे, तो वही पार्ट रिपीट करने में क्या मुश्किल है? रिपीट कर भी क्या रहे हैं, ड्रामा ऑलरेडी रिपीट करवा रहा है। मुझे तो बस निश्चय रखना है कि मैं बनी बनाई हूँ। मेरी संपूर्णता, मेरी अचल अडोल स्थिति कहीं नहीं गई। हमें तो सिर्फ निश्चय रख के चलना है, बाकी ड्रामा तो वो भी रिपीट करवा ही देगा। बाबा कहते हैं अनेक बार किए हुए पार्ट को रिपीट करना मुश्किल होता है क्या? तो आप बहुत बहुत पदम पदम भाग्यशाली हो। इतने सारे विश्व के अंदर बाप को जानने और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले कितने थोड़े हैं। हम्म। भगवान को यथार्थ रूप से जानने वाले, और उनका ये जो ज्ञान है, ये गुप्त रहस्यमयी सत्य ज्ञान, ये जानने वाले हम बाबा के बच्चे थोड़े से कितने कितने भाग्यशाली हैं। हम्म। बाबा कहते हैं और किसी को नहीं पता ये ज्ञान। बाबा को कोई नहीं जानता है उनके यथार्थ रूप में। बाबा कहते अनगिनत नहीं है, गिनती वाले हैं। उन थोड़े जानने वालों में आप हो ना, तो पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं हुए? हम्म। अभी तो दुनिया अज्ञान की नींद में सोई है, और आप अनेकों में से थोड़ी सी आत्माएं बाप के वर्षे के अधिकारी बन रहे हो। जब वह सभी जाग जावेंगे, कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ कड़ा दाना ले लेवे, माना थोड़ा बहुत ज्ञान ले लेवे। लेकिन क्या होगा? ले सकेंगे? जैसे जैसे परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं बाहर विश्व की, जिसको हम कहते हैं जो संसार हमारे अंदर ही चल रहा है, उसकी का उस संसार में जब कौरवी सेना के आक्रमण बढ़ेंगे, माना हमारे अंदर संकल्प विकल्प बढ़ जाएंगे जब, और परिस्थितियों के रूप में बाहर से भी और अंदर से भी, हाँ, जो ये आज अभी तक जो दिमाग थोड़ा सा अ, दिमाग कह लीजिए या मन कह लीजिए थोड़ा बहुत स्थिरता रखे हुए था, जब वो भी स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि तमो प्रधानता एक्सट्रीम में जाएगी, तब क्या ये ज्ञान ले सकेंगे? ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे? बाबा कहते हैं जब लेट हो जावेंगे तो क्या ले पाएंगे?
उस समय आप सभी आत्माओं को भी अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। यानी जब ढेरों नई आत्माएं बिना बुलाए आकर ज्ञान लेने के लिए भीड़ लगाएंगी, और इतना ज्ञान ले भी नहीं पाएंगी क्योंकि पहले से मन में बहुत स्थिति उनकी हलचल में होगी। और क्योंकि ये ज्ञान लेने के लिए मन का या बुद्धि का थोड़ा सा तो स्थिरता होना उसकी जरूरी है। तो ऐसे में हम बच्चे जो ऑलरेडी बाबा के ज्ञान में कई वर्षों से, कई काफी समय से चल रहे हैं और गहराई का ज्ञान लेकर उसके अनुभवी मूर्त बन गए हैं, तब उस समय हमें अपने श्रेष्ठ भाग्य का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा, माना अनुभव होगा कि अभी तक तो ब्रह्मा कुमारियों को जो सब लोग सोचते थे कि कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगी खराब कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, ठीक से एंजॉय नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब बाहर के सारे एंजॉयमेंट, बाहर का सारा फैशन, बाहर की सारी सुख सुविधाएं, भौतिक साधन, कुछ भी लोगों को खुशी नहीं दे पाएंगे। और ऐसे समय में सबको अध्यात्म की जो प्यास है लगेगी। और वो प्यास जब बुझाने यहाँ आएंगे, तब हमें अपने भाग्य का अनुभव होगा कि हमने इनके पहले ही अपनी प्यास को बुझा लिया। हम वो जो मृग तृष्णा में नहीं डूबे, और हम फाइनली अपने भाग्य का उस समय फल देख सकेंगे। पापा कहते हैं अभी तो गुप्त है ना। अभी क्या है कि अभी माया, फैशन, बाहर की दुनिया का भी उतना ही बोलबाला चल रहा है। तो अभी हमारी भाग्य की जो स्मृति है वो ना हमें उतनी याद रहती है ना दूसरों को दिखती है। लेकिन बाद में हमें भी याद रहेगी और दूसरों को भी दिखेगी। तो बाबा कहते हैं अभी गुप्त में ना बाप को जानते हैं, ना आप श्रेष्ठ आत्माओं को जानते हैं, साधारण समझते हैं। लेकिन वह समय दूर नहीं जबकि जागेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन फिर भी पा ना सकेंगे। अभी भी ऐसे कोई कोई आता है ना, कहता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें पता है कि ये ज्ञान में बहुत कोई रहस्य छुपे हुए, लेकिन कहते समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो रोते हैं, तड़पते हैं कि कुछ पता कर ले, कुछ जान जाए, कुछ अनुभव कर ले। तो ये चीज जब आगे चल के होगी, तब बहुत उनको खुद भी इस बात का अंदर ही अंदर खाएगा कि हमने पहले आकर क्यों नहीं समझा। तो बाबा कहते बताओ, उस समय आपको अपने ऊपर कितना नाज होगा कि हम तो पहले से ही पहचान कर अधिकारी बन गए हैं। हाँ, हम जितने ज्यादा ज्ञानी होते जाएंगे, यथार्थ ज्ञान अनुभव करते जाएंगे, उतने ही हम सुख शांति और अपनी पवित्रता जो कि आत्मा का सत्य है उसके अधिकारी बन जाएंगे। अब ऑलरेडी हैं, बट अभी अनुभव करने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। अभी आत्मा के अंदर जो मन है वो ड्रामा में डूबे होने के कारण अभी बहुत हलचल में आती रहती है। लेकिन जब जैसे जैसे ये बुद्धि से ज्ञान समझते जाएंगे, दिव्य बुद्धि मन को पवित्र बनाती जाएगी, वैसे वैसे आत्मा की जो पवित्रता है वो इस मन को प्रत्यक्ष रूप से फील होने लगेगी। तो ऐसी खुशी में रहना चाहिए। क्या मिला है, कौन मिला है, और फिर क्या क्या होने वाला है। हाँ, समय यानी ड्रामा में आखिरी जो सीन होता है उसमें हीरो को हीरो दिखाने के लिए वो जो फिल्म होती है या स्क्रिप्ट होती है, उसमें ऐसी कहानी रची जाती है कि लास्ट में हीरो जीत जाए, लास्ट में हीरो का गुणगान हो, लास्ट में हीरो को अपनी पूरी मूवी में जो उसने अभी तक सहा है, जो कुछ भी उसने अभी तक स्ट्रगल किया है, उसमें वो लास्ट में जीत कर सबके सामने एज अ हीरो खड़ा हो जाए। तो हम सब बाबा के बच्चे, जो अभी आगे का समय आएगा वो हमारे फेवर में होगा, जो हमें सबके सामने पहले से ही हीरो के रूप में दिखाएगा। क्योंकि जो हम लोगों में से कई लोगों को अभी अभी मलाल हो जाता है ना कि बाकी लोग तो बड़े सुखी हैं, बाकी लोग के जीवन में तो सब अच्छा चल रहा है, हम ही लोगों के जीवन में विघ्न आने हैं, हमारे ही जीवन में परिस्थितियां आ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम पहले उन परिस्थितियों के को पार करके अपने ज्ञान को लेकर अनुभवी मूर्त बन जाएं, और फिर उस अनुभव से हम दूसरों की मदद कर सके। और जो मदद करने वाला होता है वही हीरो होता है। तो हीरो बनने के पहले हमको पहले हीरो की स्किल्स सीखनी पड़ेगी ना। हीरो का जो भी जो शक्ति है, जो ताकत है, उसकी समर्थी है, वो बढ़ानी पड़ेगी। तो हम इसलिए हमारा पार्ट पहले है
कि हम ये सब अपना कर ले, और फिर जो करोड़ों लोग जो अभी तक ज्ञान में नहीं आए हैं, उनको जब हम देने वाले, वैसे तो देने और लेने वाला कोई आत्मा होती नहीं, ये कैरेक्टर में ऐसे दिखाया जाता है कि हमारे द्वारा किसी को कुछ मिल रहा है, कोई ले रहा है, लेकिन कहानी में हीरो को दिखाना है तो फिर वो हमें इस तरह से दिखाया जाएगा कि हमसे उनको कई सारे सुख और चीजें मिल रही हैं, उनको वरदान के रूप में हमको सब हमसे मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि यह सभी जानते हुए सदैव अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहना है, झूमते रहना है। ऐसी अवस्था है कि कभी कभी पेपर्स हिला देते हैं। ड्रामा के रोल में बातें आती रहती है, वो जो पेपर्स परिस्थितियां हैं वो हिला देती हैं, चाहे वो बाहर से आए चाहे वो अपने ही मन और संस्कारों में आए। तो हिलते तो नहीं हो, घबराते तो नहीं हो कि एक दो से सुनकर घबराने की लहर आती है, फिर अपने को ठीक कर देते हो। सब लोग ब्राह्मण्स जब पीकेस मिलते हैं तो अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं, कोई कोई अपनी परिस्थिति शेयर करता है ना, जिसमें समस्या शेयर करता है, और फिर कोई एक दूसरे को मदद करता है उसकी समस्या से निकलने में ज्ञान की समझ से। तो ऐसे एक दूसरे को सुनाने के बाद ठीक करते हो, घबरा जाते हो, हिलते हो, या पता होता है कि ये पेपर्स क्यों आ रहे हैं, अपने आप को स्वरूप में टिकाकर ऑलरेडी समस्या का समाधान कर लेते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं रिजल्ट क्या समझते हो। अभी ये मुरली बाबा ने पूरी मधुबन निवासियों के हिसाब से चलाई है, लेकिन हम आज जो जिस मधुबन के लिए बात समझ रहे हैं, वो मधुबन स्थूल स्थान मधुबन नहीं है। ये मधुबन निवासी का मतलब है जिसने अपनी निराकारी स्थिति को, संपूर्ण स्थिति को अपने निश्चय से अनुभव कर लिया है, वो है मधुबन निवासी। ठीक है, तो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने वाला मधुबन निवासी, हम इसको इस तरह से समझेंगे। तो ये बाबा की मुरली फिर उसको वैसे ही लेते जाएंगे, क्योंकि वो मधुबन निवासी जो स्थान वाली निवासी की बात होगी तो फिर हमारे लिए ये मुरली का कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सूक्ष्म में और बेहद में मधुबन निवासी वही होगा जो यहाँ से बाप समान स्थिति में स्थित है। तो हम अपने को वो मधुबन निवासी समझ कर ये सुनेंगे आगे। तो बाबा ने कहा मधुबन निवासियों की रिजल्ट क्या है। मधुबन निवासी लाइट हाउस हैं। लाइट हाउस ऊंचा होता है और रास्ता बताने वाला होता है। तो हम में से जो जो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर रहता है वो लाइट हाउस है, माना वो सबसे हाईएस्ट स्थिति में है। इस समय सारे ब्राह्मण्स में से जिनकी आत्माभिमानी स्थिति बन चुकी है वो है मधुबन निवासी, इसमें स्थान की बात नहीं है। तो जो लाइट हाउस होता है उसकी लाइट चारों ओर फैलती है, माना जिसके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा है, जिसके अंदर ज्ञान की परिपक्वता है, जिसके अंदर बाप समान ज्ञान है और उसके जैसी स्थिति है, निराकारी आत्माभिमानी स्थिति, वो सभी से ऊंचा है, वो सभी ब्राह्मण्स में भी सबसे ऊंचे हैं। तो रास्ता बताने वाला होता है, माना वो औरों को गाइड करता है, औरों को भी हेल्प करता है अपने अनुभव से। तो मधुबन के डायरेक्शन प्रमाण सभी चल रहे हैं, तो लाइट हाउस हुआ ना। स्थूल में देखें तो स्थूल में मधुबन से सारे प्रोग्राम्स आते हैं, कब कौन सी मुरली चलनी है, कब क्या प्रोग्राम होना है, कब बाबा मिलन, सब कुछ स्थूल वाले मधुबन से आता है। तो स्थूल में उसको लाइट हाउस कहे वो ठीक है, लेकिन हम अपने लिए अगर समझे तो जैसे जैसे जिस जिस आत्मा में एक्चुअली देखा जाए तो इस पूरे ड्रामा में मेजर जो मेन लाइट हाउस वो अष्ट रतन बन रहे हैं। तो वो अष्टरतन 108, 16,108, जो ये मुख्य लाइट हाउस है, जो आत्माएं जिन रोल में है अभी लेकिन उनकी आत्म अभिमानी स्थिति बहुत ऊंची चल रही है, उनके इस उस स्थिति में स्थित होने से चारों ओर उनकी वाइब्रेशंस फैलती है, उनकी ऊंची स्टेज की वाइब्रेशन से दूसरी आत्माओं को ऑलरेडी ऐसा सहयोग मिलता है कि उनके अंदर भी ज्ञान, समर्थी और शक्तियों का उन्हें आभास होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप का कहते हो ऊंचा काम, वैसे ही मधुबन अर्थात ऊंचा धाम। तो ऊंचा धाम का मतलब ये नहीं कि वो पहाड़ी पर स्थित वाला मधुबन है तो वो ऊंचा हो गया, लेकिन बाबा का जैसे ऊंचा काम मतलब हाईएस्ट, सबसे बड़ा काम है बाबा का,
हमें बॉडी कॉन्शियस से निकालकर सोल कॉन्शियस में टिकाना। वैसे ही मधुबन अर्थात जो अपने ऊंची स्थिति में स्थित है, वो ही एक्चुअली मधुबन है। तो नाम और काम भी ऊंचा होगा ना। अभी तक दादियों के रहते रहते वहां पर दादियां आदि जो रहते थे, उन सब की 14 वर्ष की भट्टी तपस्या के कारण उन सब की आत्माभिमानी स्थिति सबसे हाईएस्ट थी। तो इसलिए वो स्थान की भी वैल्यू बहुत सब जगह से हाई थी। बट धीरे धीरे अब सब जो ऊंची स्थिति वाले चारों तरफ फैल गए हैं, दादियों का भी शरीर बदल गया है। तो अब वो सब लोग जहां जहां गए हैं, वो और जो नए बच्चों में से जिनकी आत्माभिमानी स्थिति और ज्ञान की पराकाष्ठा है, वो जहां जहां है, वो मधुबन है ना। तो वो स्थान की बात नहीं है, वो स्थिति से मधुबन है। तो बाबा कहते तो नाम और काम भी ऊंचा होगा ना। जो आत्माभिमानी होगा उनका काम भी ऊंचा होगा, माना उनके द्वारा सेवा भी बहुत ऊंची होगी। नाम भी है मधुबन। मधुबन निवासियों की यह विशेषता है ना, मधुर मूरत और बेहद के वैराग्य मूरत। तो जो मधुबन निवासी अपने को समझता है, उसकी यह विशेषता होगी। अब ये स्थान वाले मधुबन निवासी की बात नहीं है, वो तो जो होंगे तो ठीक है, लेकिन हम जो एक्चुअली में आत्माभिमानी स्थिति में जो स्थित है, मधुबन में स्थित है, उनके अंदर दो विशेषताएं होंगी। कौन कौन सी? पहला, मधुर मूरत। जैसे मधुबन नाम है, मधु यानी बहुत मीठे होंगे, उनके रोल में भी वो बहुत मीठे होंगे। और बेहद के वैराग्य मूरत होंगे, माना उनके अंदर स्मृति में ड्रामा की कोई भी आकर्षण नहीं होगी। ड्रामा से पूरी तरह से निराले होंगे, न्यारे होंगे। तो ये होगी मधुबन निवासी की विशेषता। तो एक तरफ मधुरता, दूसरे तरफ इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। सभी रोल वालों से प्यार से चलेंगे, बहुत स्नेह से रखेंगे, सबको मिलेंगे जुलेंगे सब, लेकिन किसी से भी अटैच नहीं होंगे। किसी के प्रति भी उनके अंदर आकर्षण नहीं होगी। स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा कि ये इनसे या उनसे स्पेशल किसी से मोह हो, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो उनका उतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। तो वैराग्य वृत्ति से सिर्फ गंभीर मूर्त रहेंगे। कई बार ऐसे समझा जाता है ना ये लौकिक दुनिया में, कि जो वैरागी होते हैं वो संसार का सब छोड़े होते हैं, ना इंटरटेनमेंट करते हैं, ना अच्छा खाते पीते हैं, कुछ मजे नहीं करते। तो ये समझा जाता है कि वैराग्य का मतलब बड़ा खतरनाक है, हमें तो सब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको वैराग्य वृत्ति नहीं कहते। ये दुनिया के हिसाब से वैराग्य वृत्ति भले हो, लेकिन बाबा कहते वैराग्य वृत्ति से सिर्फ गंभीर मूर्त रहेंगे, ऐसा नहीं है ना। जो ड्रामा से उपराम होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्रामा को एंजॉय नहीं कर रहा होगा, नहीं। वास्तविक गंभीरता रमणीकता में समाई हुई है। जिसने अपने को जान लिया कि वो एक्टर ड्रामा से न्यारा है, वो तो ड्रामा में रहकर और ही अच्छे से ड्रामा को प्ले करेगा, और ही अच्छे से खेलेगा, उसको तो और ही मजा आएगा, उसके चेहरे पे और ही शोभा रहेगी, है ना। तो एक्चुअली में जो वैरागी होगा, जिसके अंदर ज्ञान से ड्रामा से निरालय और न्यारे होने की स्थिति होगी, वो दूसरों के क्रोध को, अपने भी पार्ट को, दूसरों के पाप के रोल को, सबको देखते हुए भी हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, अंदर से बहुत हल्का रहेगा, क्योंकि उसे पता है सब एक्टिंग कर रहे हैं। तो उसकी वैराग्य वृत्ति में जो गंभीरता है, वो रमणीकता में होगी। तो बाबा कहते हैं यह तो अज्ञानी लोगों का गंभीर रूप होगा। तो बिल्कुल ही गंभीर, रमणीकता का नाम निशान नहीं होगा, है ना। ये जो लौकिक दुनिया, अज्ञानी दुनिया जो है, उसमें ऐसा होता है कि जो वैरागी होते हैं वो गंभीर रहते हैं, बिल्कुल रमणीकता का उनमें नाम निशान नहीं होता, कुछ एंजॉय नहीं करते। लेकिन यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता में गुण संपन्न है। गंभीरता को रमणीकता का विलोम शब्द समझ लिया है, ऑपोजिट समझ लिया है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, गंभीरता तो रमणीकता के गुण के अंदर से ही निकलती है। जो जितना अंदर से अपने पुरुषार्थ को लेकर गंभीर होगा, वो बाहर से उतना ही हल्का, इजी, सरल और रमणीक होगा, इंजॉइंग और एंटरटेनिंग होगा। क्योंकि उसको पता है कि ड्रामा में जो हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है, तो वो किसी बात को लेकर सीरियस नहीं होगा। अंदर से अपनी स्थिति को लेकर बहुत सीरियस है, अपने संपूर्णता को लेकर सीरियस है, बट ऊपर से उसको उसकी सीरियसनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। जबकि जो दुनिया के लोग होते हैं, वो अपने को ज्ञानी दिखाने के लिए ऊपर का सीरियसनेस ले आते हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण्स में भी, बीके में भी
ये कई लोग समझते हैं कि हम ऊपर से बहुत सीरियस रहेंगे, कम बात करेंगे तो हम मतलब ज्यादा ज्ञानी और ज्यादा बड़े योगी हैं। ऐसा नहीं है। जो चुलबुले हैं, अच्छे मस्ती में हैं, हो सकता है उनकी आत्मिक अवस्था बहुत ऊंची हो और ऊपर से वो दिखने में भोले भाले सरल से लगते हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं जैसे लोगों को भी समझाते हो कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, लेकिन सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, लेकिन उस शांत स्वरूप में आनंद प्रेम ज्ञान सभी समाया हुआ है। ना, जब हम लोग शुरू शुरू में ज्ञान में आए तो देखते थे कि सब लोग बैठकर जब योग लगा रहे हैं तो चुप रहने को ही एक्चुअली में ज्ञानी और योगी समझते थे। बहुत सारे लोगों ने ऊपर से धारणा कर ली थी, शांत रहेंगे, चुप रहेंगे और ज्यादा किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन वो दिखावटी जैसे पुरुषार्थ करते आए ना, वो उसी का ही रूप था। असल में शांति का मतलब कि मैं जानती हूँ अपने शांति के धर्म को, शांति की ओरिजिनल स्टेट को, और उसके साथ साथ समाई है आनंद प्रेम ज्ञान की गुण। तो मेरे रोल में मुझे आनंद और प्रेम और ज्ञान से युक्त होकर रोल बजाने को मिलता है। तो ऐसे बेहद के वैराग्य मूर्त वाले और साथ साथ मधुरता भी, यही विशेषता मधुबन निवासियों की है। तो जो एक्चुअली में मधुबन निवासी है, माना अपनी हाईएस्ट सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित है, उसके अंदर, उसके रोल में और उसके अंदर उसके स्वभाव संस्कार में भी मधुरता होगी, और साथ साथ उसके बुद्धि से वो पूरे ड्रामा का वैरागी होगा। उसको किसी बात में, किसी रोल में, किसी पद पोजीशन में, शरीर संकल्प संस्कार में कोई राग नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ड्रामा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, वो अशरीरी विदेही होगा। तो जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले हैं, वह कब वह कभी घबराते हैं क्या? हम्म। जो आत्मा में स्थित रहते हैं उन्हें शरीर की कोई बात डरा सकती है? ये डर और घबराना, ये शब्द है ही हद का नेगेटिव, है ना, ये ड्रामा का शब्द है। और आत्मा के लिए तो ये सब शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आत्मिक स्थिति में घबराहट और डर ये सब होता नहीं। लेकिन फिर भी जब मैं आत्मिक स्थिति में स्थित होती हूँ तो मुझे रोल में डर दिखता है, दिख सकता है। रोल में मुझे भय, रोल में मुझे दूसरे दूसरे इमोशनल ड्रामा की चीजें दिख सकती हैं। लेकिन आत्मा की स्थिति में स्थित रहने वाला अपने को उस रोल की कमजोरी से सदा न्यारा रखेगा, डिस्टेंस बना के रखेगा, जानता होगा कि वो मैं नहीं हूँ। तो जो ड्रामा से पूरी तरह न्यारा है वो कभी घबराता है क्या? डगमग हो सकते हैं, हिल सकते हैं, कितना भी जोर से हिलावे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होते हैं। जिसको ड्रामा की किसी बात से कोई राग ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी चीज में मोह ही नहीं है, तो वो तो होगा ही अपनी आत्मिक स्वरूप की स्मृति में बहुत नेचुरल तरीके से। उसको किसी चीज से जब मोह नहीं तो वो और किस चीज को याद करेगा? सिर्फ अपने आप को, अपने सत्य को ही, बाबा को ही तो याद करेगा। हम्म। तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो, पूछ रहे हैं बाबा कि थोड़ा बहुत देखकर कुछ अंश मात्र भी स्नेह कहो व मोह कहो, लेकिन स्नेह का स्वरूप क्या होता है इसको तो जानते हो ना। जिसके प्रति स्नेह होता है तो उसके प्रति सहयोगी बन जाना होता है। बाकी कोई रीति रस्म से स्नेह का रूप प्रकट करना, इसको स्नेह कहेंगे या मोह कहेंगे? ये बहुत गहरी बात है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं किसी रिश्ते में। सपोज करिए कि कोई पत्नी पति के लिए जब जिम्मेदारियां निभाती है, और उसमें मान लीजिए कि एक पवित्रता की धारणा की जब बात आती है, तो पत्नी ये कह सकती है कि हम अपने उस रिश्ते में उसको आत्मिक रूप से देखते हुए उससे स्नेह रखते हैं, और इसीलिए हम उसको दुखी नहीं देख देख सकते, उसको परेशान नहीं कर सकते। तो हम उस मोह को स्नेह का नाम देकर उसके मन की करे जा रहे हैं, उसके बात सुने जा रहे हैं, जो कि आउट ऑफ नियम धारणा है, या कह लीजिए कि जो आत्म अभिमानी स्थिति के विपरीत है। कह रहे हैं कि हम स्नेह रखते हैं, बट एक्चुअली वो स्नेह नहीं, वो मोह है। हम मोहवश होकर उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? जैसे लौकिक में भी कहते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए सहयोगी होते हैं, उसके लिए हम सहयोग देते रहते हैं। तो अगर वाकई में हमारा उसके प्रति स्नेह है, तो हम उस आत्मा को देखेंगे अगर,
तो उसके लिए सहयोगी बनने का मतलब है कि हम उसको अपवित्रता का कोई अंश मात्र अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। चाहे वो ब्रह्मचर्य की बात है, चाहे वो उसकी आदतें बिगाड़ने की बात है। ना किसी किसी के घर में कोई कैरेक्टर है, कोई संबंध में कैरेक्टर है जो, मान लीजिए कि आपको दूसरे लोगों से मिलने से रोक रहा है। चाहे वो आपके लौकिक के दूसरे लोग हैं, चाहे कोई फ्रेंड्स हैं, या जो भी दूसरी आत्माओं के रोल से मिलने से रोक रहा है, वो डांट रहा है आपको और अलग अलग तरह से आप पर फोर्स कर रहा है कि नहीं कर सकते, नहीं मिलना है आपको। तो जब हम ये कहें कि हमें उनसे स्नेह है ना, इसलिए हम उनकी बात मान लेते हैं, कहीं उनको बुरा ना लग जाए, या कहीं वो कुछ अ, हमारे ऊपर या अपने ही लिए वो कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठा ले, तो ये हम शब्द स्नेह का यूज कर रहे हैं। एक्चुअली वो स्नेह नहीं, वो मोह है। और अगर हम सच में उसको सहयोग देना चाहते हैं, तो उसके अंदर जो ये जिद पने का संस्कार है, जो वो देह अभिमान में, देह के अहंकार में आकर जो जिद कर रहा है, जो अहंकार दिखा रहा है, क्रोध कर रहा है, उसको सच में अगर सहयोग देना चाहते हैं, तो हम अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित होकर राइट काम करेंगे। माना हम वो करेंगे जो करना चाहिए। अगर हमें दूसरों से मिलना चाहिए लौकिक में या किसी भी उनसे, और उसमें मिलने में कोई गलत नहीं है, तो हमें करना चाहिए। सेवा समझ के हमें जो करते बने वो करना चाहिए। अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में हैं, तो हम दूसरों के विकारों को बढ़ने नहीं देंगे। दूसरे लोग जब हम पर डोमिनेशन दिखाते हैं, रोकते टोकते हैं, तो उनका विकार और बढ़ता है। उनके अंदर का जो देह भान है, देह अहंकार है, वो और बढ़ता है। और अगर हम सच में उनके स्नेही हैं, तो हमें उनके देह भान को तोड़ने के लिए अपने आत्मिक स्मृति, तो दूसरों के देहभान को तोड़ने के लिए हमें अपने सत्य में टिककर जो यथार्थ पार्ट है वो प्ले करना चाहिए। तभी हम उस आत्मा को उसके विकारों से, उसके भान से निकालने का सहयोग दे रहे हैं। और अगर मोहवश हम उसकी जिद, उसकी बातों को मान लेते हैं, तो वो और ही ज्यादा विकारी, और ही ज्यादा देह भान, देह अहंकार में डूबता जा रहा है। तो अगर हम सच में किसी से प्यार करते हैं, तो लव एंड लॉ का बैलेंस, जिसे बाबा कहता है ना, वो रखना पड़ता है। लॉफुली होकर भी हम दूसरों को स्नेह दे सकते हैं। लॉफुल हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे स्नेह नहीं रखते, लेकिन हमारे लॉफुल होने में ही उस आत्मा की तरक्की है, उस आत्मा की उन्नति है। तो बाबा कहते हैं, तो जो मधुबन निवासी पास हुए, माना हम देखें अपने रोल में, क्या हम इस स्मृति के साथ अपने रोल को, पार्ट को बजा रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं। तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन निवासियों की वृत्ति, वाइब्रेशन, लाइट हाउस होने के कारण चारों ओर एक सेकंड में फैल जाती है। तो मधुबन निवासी का मतलब हाईएस्ट सोल कॉन्शियस में स्थित होने वाली जो आत्माएं हैं, उनके एक सेकंड में अपनी आत्मा में स्थित होते ही चारों ओर उनकी वो वाइब्रेशंस फैलने लगती हैं। उनकी वायु, उनके अंदर जो ज्ञान का वायुमंडल होता है, जो अपने शुद्ध पवित्र स्मृति का वायुमंडल होता है, शुद्ध अहंकार का वायुमंडल होता है, वो चारों ओर अपने आप फैलने लगता है एक सेकंड की स्मृति में आते ही। तो ऐसे समझकर हर पार्ट बजाते हो। हम्म। अपने को वो ऐसा मधुबन निवासी समझते हो, निमित्त समझकर, वह ऐसे समय छोटे बच्चे हो जाते हो, या ये सोचने लगते हो कि इतनी हाईएस्ट स्थिति वाले तो कोई और होंगे, हम तो अभी छोटे ही सही, हम तो अभी शुरू कर रहे हैं ज्ञान, हम तो अभी ले रहे हैं, छोटा बच्चा है हम तो, ऐसा तो नहीं समझते हो। क्या रिजल्ट हुई? यह तो अभी कुछ नहीं हुआ, अब तो बहुत कुछ होना है। जिसके जीवन में जो कुछ बाहर और अंदर दोनों ही संकल्प विकल्प, और बाहर की परिस्थितियों में जो कुछ भी हुआ, वो कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ होना है। आप सोचेंगे अचानक हो गया, इसीलिए थोड़ा सा हुआ, लेकिन पेपर तो अचानक आवेंगे। पेपर कोई बताकर नहीं आवेंगे। अब सभी आत्माओं को उनकी आत्माभिमानी स्थिति में सेट करना है, तो अब जल्दी जल्दी पेपर आएंगे, और गहरे गहरे पेपर आएंगे, और जिसकी जहां जहां रगे लगी पड़ी हैं, जहां जहां जो इमोशनली अटैच्ड हैं, फंसे हुए हैं, ड्रामा में अपनी पहचान बनाई है, उनसे तो और भी पेपर आएंगे, क्योंकि वो उनको वही पेपर न्यारा करेंगे। स्थिति में वही उनको उससे निकाल पाएंगे। तो बाबा कहते पहले बता तो दिया है कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं,
लेकिन उस समय अचानक होता है। तो अचानक पेपर में अगर जरा संकल्प में भी हिलना हुआ तो अंगद मिसल हुए। माना पेपर को देखकर अगर परख नहीं पाए कि ये पेपर है और उसमें डूब गए, तो फिर उसको कहेंगे कि आप अंगद मिसल अचल अडोल आत्मा के स्थिति में स्थित रहते हो। माना आप मधुबन निवासी हो, जो अंगद मिसल सदा स्मृति में रहे कि मैं कुछ भी बड़ी से बड़ी बात कभी भी आ जाए, एकदम से चाहे धीरे धीरे, लेकिन मुझे अपनी स्थिति का अभिमान हमेशा रहे, जो मेरी सत्य स्थिति है। और मैं पेपर में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते हुए उससे न्यारी साक्षी रहूं। तो बाबा कहे अब वह लास्ट स्टेज नहीं आई है क्या? अभी तक हम उस लास्ट स्टेज जिसमें साक्षी दृष्टा के स्टेज पर सेट हो जाते हैं, वो अभी तक नहीं बनी है क्या? पूछ रहे थे ना, समीप से भी ज्यादा नजदीक कौन सी स्टेज होती है? हाँ, किसी ने पूछा होगा कभी कि बाबा के समीप से भी ज्यादा नजदीक कौन सी स्टेज होती है? बाबा ने कहा वह होती है सम्मुख दिखाई देना। यानी जब आत्मा साक्षी होकर दृष्टा बनकर पूरे ड्रामा के रोल को अपने अ, ज्ञान के नेत्र से, जो मन में जो कुछ भी चल रहा है, भावनाओं में जो कुछ भी चल रहा है, रोल में जो कुछ भी दिल चल रहा है, उसको सिर्फ देखे, दृष्टा बन जाए, वो है नजदीक से भी, समीप से भी ज्यादा नजदीक की स्थिति। बाप समान, जैसे बाबा सब कुछ देख रहा है, सम्मुख देख रहा है सब कुछ, वैसे हम उस स्थिति में स्थित होकर सब कुछ देख सके, बिना हिले, अचल अडोल रहकर। बाबा कहते समीप आते आते वही वस्तु सम्मुख हो जाती है। जैसे आप जिस डेस्टिनेशन पे जाने जाने वाले हो, तो कुछ देर पहले से आपको फील आने लगता है कि अब वो आने वाला है, आने वाला है, लेकिन जब आ जाता है तो वो सामने प्रकट ही हो जाता है ना। तो हम अभी अपने आप को न्यारे होने की अवस्था का पुरुषार्थ करा रहे थे, और फिर एक स्टेज आती है, अचानक आप न्यारे हो ही जाते हो। आप अचानक से साक्षी होकर देखने ही लगते हो। अभी हम में से कईयों की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ समझ तक ही है, अभी उसको अनुभव नहीं किया है, लेकिन वो समय भी आएगा जब अनुभव हो जाएगा कि हाँ मैं तो एकदम उससे अलग हूँ। हम में से किसी किसी को ऐसे हो भी गया होगा ना, ये एकदम अचानक होना है। अचानक जब आप अपने आप को ड्रामा से न्यारा बाहर देखोगे, तो आपको इतनी 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 खुशी होगी, लगेगा मैं तो ड्रामा में हूं ही नहीं, ये पार्ट प्लेयर तो जो है वो कहानी के अनुसार चलने वाला कोई और है। मैं उसको पार्ट को साक्षी होकर सिर्फ देख रही हूँ होता हुआ। और जब ये फीलिंग आती है तब सारी सफरिंग जैसे खत्म होने लगती है। हाँ, कभी कभी होता है, अभी वही बाबा कह रहे हैं ना कि सम्मुख दिखाई देने लगा है, माना अभी कभी कभी शुरू हो गया है, लेकिन एटलीस्ट हुआ तो, है ना। तो ये है अच्छी स्टेज, जिसको बाबा कहता है समीप आने की स्टेज और सम्मुख होने की स्टेज। फिर एकदम निरंतर हो जाएगा तो सम्मुख हो जाएगा, माना हर हर समय हम अटेंशन रखेंगे, तो जैसे ब्रह्मा बाबा के समान संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं समीप आते आते वही वस्तु सम्मुख हो जाती है। तो समीप का अनुभव करते हो, वह बिल्कुल वह स्टेज सम्मुख दिखाई देती है। आज यह है, कल यह बन जावेंगे, ऐसे सम्मुख अनुभव करते हो। अभी हम लोग ज्ञान की दृष्टि से बहुत सारी बातें पहले से जान गए हैं, क्या 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 होता है, बाबा कैसा है, आत्मा कैसी है, लेकिन उसका अनुभव अभी कोटों में कोई ने किया है। जब तक हम अनुभव नहीं कर लेते तब तक हमसे वो लाइट माइट नहीं निकलती। सिर्फ ज्ञान जान लेना भी बहुत ऊंची स्टेज है वैसे, क्योंकि ज्ञान से बाबा ने कहा ना वाइब्रेशंस निकलती हैं जो दूसरों को भी सहयोग देती हैं, उसमें एक गहरी शांति होती है उस ज्ञान में। तो यहाँ पर जिसको हमने अपनी फाइनल स्टेज माना है, वो फाइनल स्टेज हम अभी रहते हुए यहाँ पर अपने सम्मुख ऐसे अनुभव करेंगे। तो ऐसा कर लिया है या अभी करने के रास्ते पे हैं, बाबा पूछ रहे हैं। जैसे साकार में अनुभव देखा, तो भविष्य स्वरूप और अंतिम संपूर्ण स्वरूप सदा सम्मुख स्पष्ट रूप में रहता था ना। ब्रह्मा बाबा के पास गुलजार दादी को इंस्ट्रूमेंट बनाकर हमेशा एक ये सीन आता था कि जाओ पता करके आओ कि जो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है उसकी कितनी चमक है, और जो नीचे वाला ब्रह्मा है उसकी कितनी चमक है। तो दादी बताती थी कि ऊपर वाले की चमक भी आपसे अभी बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा है, तेज है। तो बाबा फिर अपना पुरुषार्थ बढ़ा देता था। पुरुषार्थ का मतलब आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने का टाइम पीरियड बढ़ा देना।
तो बाबा ऐसा ऐसा करते समय ऐसा आया कि फिर जो ऊपर वाले बाबा की चमक और नीचे वाले बाबा की चमक सेम हो गई, क्योंकि उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट हमें शो करने के लिए था, तो उन्हें पता चल जाता था। अब हमारे लिए जरूरी नहीं कि कोई संदेशी बीच में मीडियम बने, लेकिन हम जानते ही हैं कि जैसे बाबा की चमक 100% संपूर्ण पहले से मौजूद थी और बाबा ने उसको ड्रामा में पूरा करके दिखाया, वैसे ही हमारी भी संपूर्ण चमक वाला स्वरूप ऑलरेडी बना बनाया है, और हम भी उसको ऑलरेडी पार करके कई कल्प में आ चुके हैं, तो इसमें भी करेंगे ही, है ना। तो स्पष्ट रूप सामने दिखना चाहिए हमें अपना, डाउट नहीं होना चाहिए बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो फॉलो फादर करना है, जैसे बाप के सामने संपूर्ण स्टेज व भविष्य स्टेज सदा सामने रहती है, वैसे ही अनुभव हो रहा है। कि सोचते हो, हाँ, पता नहीं क्या भविष्य होना है। ये स्टेज तो बहुत डाउटफुल स्टेज, तो बहुत पीछे की स्टेज है, ये तो छूटी जानी चाहिए अभी तक। अब तो अपनी संपूर्णता पर निश्चय होना चाहिए, बस बने कि बने ऐसा हो, वो अलग बात है, अचानक हो जाएगा। बाबा कहते हैं वह स्पष्ट होता कहाँ है। हम्म पता नहीं क्या भविष्य होना है, वह स्पष्ट होता कहाँ है। बाबा कहते अनाउंस तो होता नहीं, लेकिन जो महावीर पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में सदा अपने प्रति स्पष्ट रहता है। हमारे लिए कोई दूसरा नहीं बताएगा कि आप फरिश्ते समान चमकते हुए दिख रहे हो, उड़ते हुए दिख रहे हो। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए बताने वाले बहुत थे, उनको देखने वाले बहुत थे। हमें अपने अंदर की खुद की स्मृति, अपनी स्थिति को पहचान कर अपने बुद्धि से ये स्पष्ट देखना है कि हमारा पुरुषार्थ महावीर का पुरुषार्थ है या नहीं, क्योंकि वो उस स्थिति में स्थित होते हमें अपनी जो ड्रामा है हम उसको एकदम न्यारे होकर देख पाएंगे, सम्मुख देख पाएंगे। तो स्पष्ट देखने में आता है, वह थोड़ा बहुत घूंघट बीच में है। हम्म अपनी ओरिजिनल संपूर्णता की स्थिति को हम क्या अभी एक होता है विजुअलाइजेशन से देखना, एक होता है उसको एक्चुअली में अनुभव कर लेना। तो अभी वो अनुभव करने के बीच बीच में कुछ कुछ ड्रामा का घूंघट आ जाता है, ऐसा है क्या। तो बाबा कह रहे हैं आजकल ट्रांसपेरेंट घूंघट भी होता है। हाँ, वो नेट वाला घूंघट और पतला पतला। तो ऐसे ही ड्रामा में भी ट्रांसपेरेंट घूंघट भी होता है, दिखाई सभी कुछ देता है फिर भी घूंघट होता है, माना वो है तो पर्दा आखिर बीच में ना, एज इट इज उसको देख नहीं पाए। लेकिन वैसे स्पष्ट देखना और घूंघट के बीच देखना, फर्क तो होगा ना। हाँ, तो ये अंग्रेजी है उसकी, वेल, लेकिन मतलब तो वही है ना, घूंघट तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा, वेल की जरूरत नहीं है बताने की। तो बाबा कहते तो अपने पुरुषार्थ प्रमाण ट्रांसपेरेंट रूप में घूंघट तो नहीं रह गया है। माना हम संपूर्ण स्थिति को जान तो गए हैं, दिखने भी लगी है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा सा ड्रामा का जो पार्ट रह गया है वो घूंघट के रूप में काम करता है और हमें हमारी संपूर्ण स्थिति में अब पूरी तरह से टिकने नहीं देता। तो बाबा कहते बिल्कुल ही स्पष्ट है ना। तो मधुबन निवासी अटल है ना, यानी जिसने अपने अंदर के मधुबन को एक्सपीरियंस कर लिया है, वो तो फिर हिल नहीं सकते इस बात से कि वो ऐसा बनेंगे नहीं। कि कि यह संकल्प भी है कि यह क्या होता है। बाबा ने इतनी सारी जो बातें बताई, किसी किसी को ये भी संकल्प आ रहा होगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या होता है ये। हाँ, बिल्कुल ही आइडिया नहीं है इसका। बाबा कहते क्यों क्या का क्वेश्चन तो नहीं, जो क्योंकि ये सारी बातें जिन्होंने एक्सपीरियंस कर ली है ना, वो इसको जानते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। और जिन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, जो कभी साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठे ही नहीं, उनको लगेगा ये क्या बातें हो रही, क्या समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी पार्ट चलते हैं उन हर एक पार्ट में बहुत कुछ गुहे रहस्य समाये हुए हैं। वह रहस्य क्या था। हम्म सुनाया था ना, समय की सूचना देने के लिए बीच बीच में घंटी बजाकर जगाते हैं। पूरे ड्रामा में जो भी बातें आई, परिस्थितियां आई, जिसमें कभी कोई दादी ने शरीर छोड़ा, बाबा ने शरीर छोड़ा, अनेक बातें आई परिस्थिति के रूप में, सरकार के रूप से, और जो भी मीडिया की तरफ से, ये सब चीजें समय की सूचना देने के लिए जैसे बीच बीच में घंटी बजाई जाती है, ये उस लिए था। इसलिए आपके जड़ चित्रों के आगे घंटी बजाते हैं, उठाते भी हैं घंटी बजाकर, फिर सुलाते भी हैं घंटी बजाकर, है ना। भगवान जो घर में रखे होते हैं देवता के रूप में मूर्ति में, तो जिनके यहाँ प्रॉपर पूजा होती है वो लोग सुलाते भी हैं घंटी बजाकर, जगाते भी है घंटी बजाकर। यह भी समय की सूचना
घंटियां बजती हैं, क्योंकि जैसे शास्त्रवादियों ने लंबा चौड़ा टाइम बताकर सभी को सुला दिया है। खूब अज्ञान नींद में सभी सो गए हैं, क्योंकि समझते हैं अभी बहुत समय पड़ा है। तो यहाँ फिर जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं, उन्हों को चलते चलते माया कई प्रकार के रंग रूप की पहचान से दूर पुरुषार्थ के ढीलेपन में सुला देती है। ब्राह्मण में भी क्या होता है, रंग रूप और ये रोल के कैरेक्टर को देखकर उसकी माया जो है, और वो ऊपर ऊपर की रीति रस्म में इतने डूब जाते हैं, जो बाहर से हम एक्शंस कर रहे हैं ब्राह्मण, है ना, ये जो प्रोग्राम्स करना, ये सब चीजें, इसमें इतना डूब जाते हैं कि जो एक्चुअली में सोल कॉन्शियस होने का पुरुषार्थ करना था, वो किनारे रखकर बस ऊपर से पहचान बनाना, ऊपर से दूसरों को रिगार्ड देना, दूसरों को स्टेज में बैठाना और दूसरों के बारे में बातचीत करना, उनका इनका एक्सपीरियंस सुनाना, इन सब में लग जाते हैं। तो ये क्या है, अलबेलापन है। बाबा कहते हैं जब कोई अलबेला होता है तो आराम से रहता है। जिम्मेवारी होने से अटेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना है, यह करना है। अगर कोई प्रोग्राम में नहीं तो अलबेला ही सो जावेगा ना। हम लोग भी घर में कोई काम होता है तो एक्यूरेटली टाइम से सब कुछ करते हैं, जब कोई काम नहीं होता तो पता चला लेटे हैं बिस्तर में, आराम से सो रहे हैं, उठ रहे हैं, कुछ काम ही ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो अलबेले हो जाते हैं। तो यह भी अलबेलापन आ जाता है। जब कोई अलबेले हो, ढीले पुरुषार्थ की नींद के नशे में मस्त हो जाते हैं, तो क्या करना पड़ता है। बाबा के बच्चे आत्माभिमानी स्थिति को बनाए बिना और ऊपर ऊपर से करके अलबेले हो जाते हैं ना, सिर्फ ऊपर के पार्ट को देखते हैं। तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, बाबा ने पूछा। उनको हिलाना पड़ता है। इसीलिए 1976 का विनाश बाबा ने सुनाया। फिर बाद में बीच बीच में बाबा ऐसे थरथराने वाले भविष्यवाणियां करते रहे कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, तो ताकि ब्राह्मण थोड़े जागे रहें, पुरुषार्थ करते रहे, नहीं तो सो जाएंगे कि 100 वर्ष पड़े आराम से करेंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं उनको हिलाना पड़ता है। जैसे जब अ, कोरोना आया तब हिले ब्राह्मण तो पुरुषार्थ बढ़ाया। फिर जानकी दादी जब गई, शरीर छोड़ा, तो हिले ब्राह्मण तो पुरुषार्थ बढ़ाया। फिर गुलजार दादी गई तो बोला अब तो खत्म है, अब तो बचा ही नहीं है समय, तो पुरुषार्थ बढ़ाया। तो ऐसी कुछ कुछ हलचल आती रहती है यज्ञ में, ड्रामा में, तो ब्राह्मण थोड़ा पुरुषार्थ करते रहते हैं। अगर कुछ भी ना हो, सीधे 100 वर्ष के बाद हो, तो ब्राह्मण सो ही जाए। तो बाबा ये कहते हैं हलचल करनी पड़ती कि उठ जाए। जैसी जैसी नींद होती है वैसा किया जाता है ना। गुलजार दादी गई थी शिवरात्रि के दिन, तो बोला था दूसरा रथ चला गया, अब तो बिल्कुल समय नहीं बचा, और तब से अभी तक चल ही रहा है समय अच्छा खासा, है ना। तो ये क्या है, कुछ ना कुछ होता रहता है कि बस हम थपथपा के उठ जाएं जल्दी से। बाबा कहते हैं बहुत गहरी नींद होती है तो उसको हिलाना पड़ता है, लेकिन कोई की हल्की नींद होती है तो थोड़ी हलचल करने से भी उठ जाता है। अभी हिलाया नहीं है, थोड़ी हलचल हुई है, दूसरी चीज को निमित्त रख उसको हिलाया जाता है ना। कोई दूसरी चीज को दिखाकर हिलाया जाता है तो जागृति हो जाती है। यह भी ड्रामा में निमित्त बनी हुई जो सूचना स्वरूप मूर्तियां हैं, उन्हों को थोड़ा हिलाया, हलचल की तो सभी जाग गए, क्योंकि हल्की नींद है। ज्यादा गहरी नींद में नहीं सोए थे, थोड़ा थोड़ा सोए थे तो जाग गए, माना कुछ ना कुछ ड्रामा में, यज्ञ में जो होता रहता है उससे लोग जाग जाते हैं जल्दी जल्दी। जागे तो जरूर, लेकिन जागने के साथ रड़ी तो नहीं की। हम्म रड़ी मतलब जागने के बाद क्यों जगा दिया, ऐसा रोना, उसको रड़ी कहते हैं। रड़ी तो नहीं की। ऐसा होता है, कोई को अचानक जगाया जाता है तो वह घबरा जाता है, क्या हुआ, ऐसा होता है ना। तो कोई यथार्थ रूप से जागते हैं, माना अपनी नेचुरल नींद खोलते हैं, पूरी तरह से नींद पूरी करके जागते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं होती है ना। कोई कुछ घबराने के बाद होश में आते हैं, लेकिन यह होना ना चाहिए। हमें कोई जगाए ऐसा नहीं होना चाहिए। जरा भी चेहरे पर रूपरेखा घबराने की नहीं आनी चाहिए। आवाज में भी चेंज ना हो। आवाज में भी अगर अंतर आ जाता है या चेहरे में भी कुछ चेंज आ जाती है, तो इसको भी पास कहेंगे। माना इसको कहेंगे कि जिसको ड्रामा का पूरा ज्ञान है और वो ये जानते हुए भी डर जाए, उसका चेहरा चेंज हो जाए, आवाज में कपकपाहट या दूसरी तरह का अंतर आ जाए, उसको ज्ञानी कहेंगे। उसको समझेंगे कि ये नॉलेजफुल है। जिसको सब कुछ पता होता है उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा, व्हाट्स न्यू, सब कुछ पहले से जो हुआ है वही हो रहा है, तो उसी को कहेंगे वो पास हुआ। अदरवाइज थोड़ा भी चेंज आया अपनी स्थिति में तो पास नहीं कहेंगे।
बाबा कहते यह तो कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कड़े पेपर तो आने वाले हैं। पेपर को बहुत समय हो जाता है तो पढ़ाई में अलबेलापन हो जाता है ना। कोई लास्ट पेपर निकल जाए तो लोग आराम से रहने लगते हैं। फिर जब इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो फिर अटेंशन देते हैं। यह तो अभी तो कुछ नहीं देखा। पहले के पेपर कुछ अलग हैं। जो पहले हुआ अब तक वो अलग था। लेकिन अभी तो ऐसे पेपर्स आने वाले हैं जो स्वप्न में संकल्प में भी नहीं होगा। बाहर के पेपर तो हैंडल हो जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पेपर आते हैं तो वो स्वप्न में भी नहीं सोचा होता है कि मेरे अंदर ऐसे ऐसी बातें निकलेंगी। तो बाबा कहते प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। जैसे एक एक्टर अपनी मूवी को शूट हो जाने के बाद बाहर बैठकर अपनी ही एक्टिंग को साक्षी होकर देखता है, ऐसे हमको भी बाहर से पूरे ड्रामा को, उसमें अपनी भी एक्टिंग को साक्षी होकर देखना। फिर चाहे दर्दनाक हो व हंसी का हो, दोनों पार्ट को साक्षी होकर देखते हैं। अंतर नहीं होता है क्योंकि ड्रामा समझते हैं ना, उसमें स्थिति खराब नहीं होती कि ये ड्रामा चल रहा है इसलिए। तो ऐसी एक रस अवस्था होनी चाहिए। चाहे रमणीक पार्ट हो, चाहे कोई स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट भी हो, तो भी साक्षी होकर देखो। साक्षी दृष्टा की अवस्था होनी चाहिए। घबराई हुई या युद्ध करती हुई अवस्था ना हो, अंदर ही अंदर युद्ध चल रहा है ऐसा ना हो। कोई घबराते भी नहीं है, युद्ध में ही लग जाते हैं, उस चीज को सामना करने में ही लग जाते हैं। जरूर कुछ कल्याण होगा। लेकिन साक्षी दृष्टा की स्टेज बिल्कुल अलग है, ये हाईएस्ट और लास्ट स्टेज है। अभी तक हम एज एन एक्टर युद्ध में ही लगे रहे, अंदर ही अंदर कि क्यों रो रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं। इस रोने से भी अपने आप को निकालने के लिए क्या कुछ नहीं करते थे। इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है, आप बताइए कैसे इसको ठीक करें। फिर बाद में पता चला चाहे मन लगे चाहे ना लगे, उसको साक्षी होकर देखो, तुम्हें उसको रेजिस्ट नहीं करना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जो भी भावनाएं भी आ रही है उसको बजने दो। पूछो नहीं कि क्यों हो रहा है, क्या क्यों कैसे में जाना ही नहीं है। सिर्फ साक्षी दृष्टा। ये स्टेज बिल्कुल अलग है। इसको ही एक रस अवस्था कहा जाता है। अपने ही अंदर रोने, अपने ही अंदर के डिस्टर्ब, अपने ही अंदर के डिप्रेशन को, चाहे जो कुछ भी हो, सारे कचड़े को साक्षी होकर देखो। इसको एक रस अवस्था कहा जाता है। वह तब होगी जब एक ही बाप की याद में सदा मगन होंगे। बाप की याद में मगन होंगे माना अपने सत्य की स्मृति में होंगे, तो मुझे ड्रामा की कोई बात डिस्टर्ब ही नहीं करेगी। हम्म। तो बाप और वर्षा, बस तीसरा ना कोई। और कोई बात देखते सुनते व कोई संबंध संपर्क में आते हुए ऐसे समझेंगे जैसे साक्षी होकर पाठ बजा रहे हैं। बुद्धि उस लगन में मगन। हम्म। बाप और वर्षे की मस्ती रहे। इसीलिए अब ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए अपनी परख करने के लिए यह पेपर आते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। कल ड्रामा में एक ऐसा सीन आया जिसमें एक सिस्टर थी, समर्पित सिस्टर थी, उनके साथ इसका पेपर पहले आता था। तो वो सिस्टर हमेशा कुछ ताने वाली टोन में, सरकास्टिक टोन में जब भी कुछ बोलती थी, तो इसके मुंह से भी उनके लिए कुछ ना कुछ रिएक्शन या कुछ ना कुछ उनको जवाब देना निकल जाता था। तब इसको ये नहीं पता था कि ये गलत या सही, बट निकल जाता था। कल ऐसा हुआ कि कल उसी सिस्टर ने फिर से कुछ ऐसी सरकास्टिक टोन में बोला, लेकिन इसको बिल्कुल उनकी बात ना तो टच हुई, ना रिएक्शन निकला और ना उस पर ध्यान गया। थोड़ी देर के बाद अचानक से किसी ने याद दिलाया कि उन्होंने ऐसे बोला। तब इसका ध्यान गया कि इसको तो सुनाई भी नहीं दिया कि उन्होंने क्या बोला, उसने क्या टोक लगाई या कुछ सरकास्टिक वे में बोला। तब इसको रियलाइज हुआ कि अब ये अपनी आत्मा में स्थित है, बाबा के समान, बाबा की स्थिति को अपने अंदर अनुभव करती है। तो अब इसको बाहर कोई भी कुछ भी बोलता रहे, कहता रहे, इसको फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ऐसी स्टेज में जब हम साक्षी हो जाते हैं, और तो जो कोई भी पेपर आता है हमें फर्क ही नहीं पड़ता, मस्ती में रहते हैं बाबा और बाबा के ज्ञान की, अपनी सत्य की स्मृति में। तो उसमें एकदम दूसरों के जो बातें आती थी अब तक, वो ऐसे निकल जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अब ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए अपनी परख करने के लिए यह पेपर आते हैं ना। ये पेपर कोई क्यों निमित्त बनता है हमको रोकने के, टोकने के, डिस्टर्ब करने के? क्योंकि हमारे अंदर ये चेकिंग होती है, तुम बाबा की याद में नहीं हो,
हम जब बाबा की याद में नहीं होते तभी तो हमें दूसरों की बातें सुनाई देती हैं, तभी तो हमें दूसरों का सरकाजम, दूसरों का टोकना, दूसरों की कमी, दूसरों की कमजोरियां दिखती हैं। दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया, ये सब हमारा ध्यान क्यों जा रहा है? क्योंकि हम बाबा को याद नहीं कर रहे हैं। हम बाबा की स्मृति में, अपने सत्य की स्मृति में नहीं है। तो हम भले ही दूसरों को दोष दें, लेकिन वो एक्चुअली दोष हमारा होता है कि हमें याद में नहीं है तो हमें कैसे दिख गया। हम याद में होते तो हमें दिखती क्या किसी की कमी कमजोरी, है ना? तो ये चीज हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हमें दूसरों की कमी कमजोरियां जो दिखती है वो हमारी कमी कमजोरी है, कि हम बाबा की याद में नहीं है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो मालूम कैसे पड़े? ये पेपर आते ही है दिखाने के लिए कि तुम यहाँ यहाँ बाबा की याद में नहीं हो। हर एक की अपनी स्थिति को परखने के लिए थर्मामीटर मिलते हैं, जिससे अपनी स्थिति को स्वयं परख सको। कोई को कहने की दरकार नहीं, घबराना नहीं। गहराई में जाओ तो घबराहट बंद हो जाएगी। गहराई में ना जाने के कारण घबराते हो। लोगों की कमी कमजोरियों को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर क्यों घबरा जाते? क्योंकि हम अपने सत्य की, बाबा की याद की गहराई में नहीं गए, और ऊपर ऊपर के ड्रामा की बातें दिख रही हैं, इसलिए घबराते हैं। तो मधुबन निवासियों के लिए, जिसकी आत्म अभिमानी स्थिति बहुत हाई है, उनके लिए खास मिलने के लिए आए हुए हैं। इसमें भी श्रेष्ठ भाग्यशाली हुए ना। और तो प्रोग्राम बनाते रहते, आप बिगड़ प्रोग्राम प्राप्त करते हो। फिर आगे ये सब बातें जो हैं वो नॉर्मल है। ठीक है, तो इसको इतना ही रखते हैं, टाइम भी हो गया है। मुख्य बात जो बाबा को बतानी थी वो यही थी कि हम सबको अपने आप को स्थिति में स्थित करना है। ठीक है, अपने सत्य में स्थित रहना है। दे आर टीचर्स, राइट। हाँ, हर कोई हमारा टीचर है ना। हमारे लिए पेपर जो भी बन के आता है वो हमें ये याद दिलाता है तुम अभी बाबा की याद में नहीं हो। घर में कोई संबंधी आपको गाली दे रहा है, डांट रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको फील इसीलिए हुआ क्योंकि उस समय आप बाबा की याद में नहीं हो, उनके प्यार में नहीं समाये हो, अपने ज्ञान के चिंतन में नहीं हो। आप देखो, जब कभी घर में कोई, या अपने मन में कोई बहुत खुशी की बात होती है, हम उसमें उछाले मार मार के उसके बारे में सोच रहे होते हैं, तो कोई बाहर से कुछ भी कहता रहे सुनाई नहीं देता, क्योंकि हम अपनी ही खुशी में इतने डूबे हुए हैं, है ना? तो ऐसे ही जब हम बाबा के साथ गहराई में डूबे हुए होते हैं अपने सत्य में, तो हमें दूसरों की कमी कमजोरी, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, दिखता ही नहीं है। और दिख रहा है माना वो हमें दिखा रहा है कि तुम आत्मिक स्मृति में स्थित नहीं हो। हम उसको ब्लेम ना करें कि वो आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं है क्योंकि वो टीचर है, या वो कोई सीनियर है, या कोई यज्ञ का बड़ा है, या बड़ा सेवाधारी है, तो उसको उसको पहले आत्मिक स्थिति में होना चाहिए। नहीं, वो अगर ऐसा कर रहा है तो वो हमें दिखाने के लिए, हमारे लिए पेपर है कि तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो। एंड इट्स ऑल अबाउट मी। सारा पुरुषार्थ मेरे बारे में है। दूसरा कोई क्या कर रहा है, बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम उसको देखो और उसके पुरुषार्थ की चिंता करो। हमें अपने पुरुषार्थ की चिंता करनी है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।